अदालत का बड़ा हुक्म, उस ऑर्डर को मनसूख किया। बाजार के पैर उखड़ गए और यूं कारोबार का इख्तिताम आज हंड्रेड ने 451 पॉइंट्स को गंवा कर किया। कारोबार का पहला दिन था और कारोबार का आगाज काफी उम्मीदों की बिना पर जबरदस्त हुआ। जैसे ही आज सुबह बाजार खुला तो एक गैप अप ओपनिंग थी। ऑलमोस्ट 1585 पॉइंट्स का उसने इजाफा भी किया। 1,80,508 पॉइंट्स की सतह को छुआ, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला जो कि प्रॉफिट बुकिंग का था, सेलिंग का था, रिडेप्शन का था, वो शुरू हुआ और जो कि कारोबार के इख्तिताम तक जारी रहा। खाम तेल की कीमतों में वही ठहराव था $75 के आसपास की। और सबसे बढ़कर वीकेंड न्यूज फ्लो, खासतौर पर जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर, जो कि काफी हौसला अफजा था, जिसने आज काफी मदद की बाजार की खुलने की, जो कि गैप अप ओपनिंग थी। और उसके बाद एक से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर अगर हम देखें लोकल हमारे चैप्टर में, वो तेल की कीमतों में एक जबरदस्त कमी थी जो ओवर द वीकेंड हमें देखने को मिली। और बाजार की उम्मीदें काफी थी आज, लेकिन तमाम रायगा गई और बाजार मनफी बंद हुआ। बाजार आउटलुक पर हम जरूर बात करेंगे। और आज के डेटा को अगर हम देख लें तो जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, पूरे बाजार के हुजम में ऑलमोस्ट 13% से ज्यादा का इजाफा 1 अरब 47 करोड़ शेयर से तजावज किया आज का वॉल्यूम फ्राइडे के मुकाबले में, जहां पर 1 अरब 30 करोड़ शेयर का कारोबार था। मजमूई तौर पर आज 491 स्टॉक्स में लेन देन हुआ। 497 स्टॉक्स के मुकाबले में 5,27,381 नंबर ऑफ ट्रेड थी। 6,38,186 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी, बाजार के हुजम में इजाफा, नंबर ऑफ ट्रेडेड स्टॉक्स में कमी और उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पावर में खराबी। 240 स्टॉक्स में कमी, 214 में इजाफा और 37 अनचेंज रहे। 100 को अगर हम देखें तो वहां पर आज काफी बड़ी रिडक्शन देखी गई वॉल्यूम्स में। हाफ वे डाउन, मोर देन हाफ वे, 45.7 करोड़ शेयर्स का मुकाबला आज के 23 करोड़ शेयर से था। 61 स्टॉक्स में कमी, 38 में इजाफा और एक स्टॉक अनचेंज रहा है। इसी माहौल में जहां पर आज ईएनपी सेक्टर ने सबसे बड़ा सहारा दिया बाजार को 54 पॉइंट्स को ऐड करते हुए, और वहां पर ऑटोज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर के बाद फूड सेक्टर, लेदर और लेदर के बाद केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स का सेक्टर भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता रहा। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक्स की जानिब से थी, सीमेंट की जानिब से थी, फर्टिलाइजर, आईटी और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर की थी। बाजार के आउटलुक पर हम अभी बात किएंगे, लेकिन इसके साथ जहां पर आज एक अहम तरीन दिन रहा और एक कराची की एक कोर्ट ने ये आज फैसला दिया कि उसने सस्पेंड कर दिया एक लोअर कोर्ट का वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर की बिना पर उसने कुछ फूड के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को अनजुडिशियल रखा था। और उसके बाद यही नहीं, तमाम अब कंपनी को रोक दिया था कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब तमाम ये फैसला कालादम हो गया और इसी बिना पर स्टॉक आज अपर लिमिट को छुआ है। बाजार की आउटलुक देखती जाए तो पहला और इब्तदाई दिन था, चूंकि मंडे का फैक्टर था, न्यूज का फ्लो था, गो के पॉजिटिव न्यूज का फ्लो था तमाम फ्रंट्स पर, लेकिन कोई कारगर पेशरफ्त नहीं की बाजार ने। और उसकी बुनियादी वजह रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, और यूं भी एक मुख्तसर हफ्ता है, सिर्फ 3 दिन होंगे इसमें कारोबार के, 2 अभी मजीद बाकी हैं, एक आज ट्रेड हुआ है। बाजार चूंकि काफी ज्यादा तेजी की थी पिछले महीने में,
तो सेटलमेंट को काफी बड़ी सेटलमेंट का नंबर है। नंबर 2 एनुअल क्लोजिंग है फिस्कल ईयर 26 की, तो उस कनेक्शन में तमाम वो इंस्टीट्यूशंस जिनकी क्लोजिंग एनुअल जून एंड है डेफिनेटली रिडम्पशन में होते हैं, और ये हिस्टोरिकली ऐसा देखा जाता है जून के महीने में आखिरी ट्रेडिंग सेशंस में। मजीद अभी 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं जून के, और ये एक बड़ा एलिमेंट है बाजार की तमाम वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को सबूताज करने के लिए। ऐसे में सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस और एक टाइट रेंज की परफॉर्मेंस हम तवक्को कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जैसे कि ईएनपी सेक्टर, ओएमसी सेक्टर, ईएनपी में ओजीडीसी आउट परफॉर्म किया, सुई नार्दर्न इन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में, पाकिस्तान पेट्रोलियम ईएनपी सेक्टर में, और कुछ बैंकों ने भी गो के आज अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन जैसे ही रोल ओवर सेटलमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और रिडम्पशन, चूंकि बहुत मुख्तसर टाइम है रिडम्पशन के लिए मजीद अभी, तो आखिरी दिन जून का काफी बड़ा बुलिश दिन होगा। डाउन साइड इसी इस्लाम में अगर हम सपोर्ट देख लें तो 1,75,000 पॉइंट्स की सतह का। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होती है नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।